हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अपने 2 दिन की ट्रिप जो करके आई हूँ मैं, है ना। अपने 2 दिन की ट्रिप में मैंने अपना मूड फ्रेश किया, अपने माइंड को सेट किया पूरा अच्छे से। और मुझे आपको आगे क्या करवाना है उसके लिए भी मैंने मतलब नए नए आइडियाज़ लेकर आई। ओके, तो हम आगे क्या क्या करने वाले हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हमारी जो द गाइड आर.के. नारायण जी का लिखा हुआ नॉवेल था उसकी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी हमारी। मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी थी, मैं आपको 2 पार्ट, और अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम करने वाले हैं। ओके, और 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्स मैंने करवा दिए थे। आज हम 30 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई पर पूरे अच्छे से फोकस करिएगा। ओके, और आगे मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम इसके बाद स्वामी एंड फ्रेंड्स की समरी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और ये सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारा आर.के. नारायण जी की बायोग्राफी बाकी पड़ी है। अभी हमारा एमसीक्यूज का सीरीज जो चल रही है हमारी सीरीज के, उसके पार्ट्स और आएगा, उसका एक पार्ट और आएगा और हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आर.के. नारायण जी के जो द गाइड में नॉवेल में उन्होंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थॉट्स दिए हैं ना, मतलब एग्जाम में एग्जामिनर जरूर पूछता है कि कोई थॉट दे देगा आपको, फिर पूछेगा कि ये थॉट कौन से नॉवेल से हैं या कौन से फिक्शन से है, तो वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम अपनी द गाइड जो कि आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ नॉवेल है उसकी एमसीक्यूज की सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। और मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30 एमसीक्यूज कवर कर चुकी थी। ओके, और ये जो 30 वाला एमसीक्यूज था ये मैंने आपको कमेंट में इसका आंसर करने के लिए बोला था कि व्हाट इज़ रिकरिंग थीम इन द गाइड। ये जो 30 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आपने तो कमेंट किया नहीं, लेकिन चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा हमारा द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ओके, इसका आंसर ये होगा। और आज हम 31 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि द गाइड आर.के. नारायण जी का लिखा हुआ नॉवेल है उससे रिलेटेड, और 50+ एमसीक्यूज़ हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड करके ही करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। ओके, और मैंने आपको बताया ही है जैसा कि मैं 2 दिन की छुट्टियां मना कर आई और घूम फिर कर आ गई हूँ, तो थोड़ा मेरा भी माइंड फ्रेश हो चुका है। तो अब हम अपनी फिर से पढ़ाई या अपनी जितनी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी जो बची हुई है उसको फिर से हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमको। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई डज राजू इनिशियली डिसाइड टू प्ले द रोल ऑफ स्पिरिचुअल गाइड। ओके, लास्ट में जब हमको दिखाते हैं, लास्ट और फर्स्ट स्टार्टिंग दोनों सीन सेम होते हैं जिसमें राजू को संत दिखाया गया है। ओके, तो उसमें जो राजू संत का रोल प्ले कर रहा था तो वो लास्ट में क्यों डिसाइड करता है कि अब मैं संत ही बना रहूँगा। ओके, तो वो इसलिए डिसाइड करता है बिकॉज ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट द विलेजर्स फेथ, है ना, क्योंकि वो चाहता था कि जो गांव वालों ने उसके ऊपर विश्वास किया है तो वो उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरे, है ना, वो उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, व्हाट इज़ रोजीज रिएक्शन व्हेन राजू इज़ अरेस्टेड। ओके, जब राजू अरेस्ट हो जाता है ना, जेल में चला जाता है, तब रोजी क्या करती है ना, क्या रोजी अपना डांस करना बंद कर देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ही कंटिन्यूज़ हर डांसिंग कैरियर विदाउट हिम, है ना, क्योंकि वो उसका पैशन था। ओके, वो उसका एम था, उसका लक्ष्य था वो, है ना, कि मुझे एक बहुत अच्छी डांसर बनना है। तो चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, है ना, फिर भी रोज़ी अपने कैरियर के ऊपर फोकस करती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्हाट इज़ मार्कोस प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू मालगुड़ी। अब जो मालगुड़ी का जो ट्रिप दिखाया है ना, उसमें मार्को की जो प्राइमरी फोकस क्या रहता है उसके ऊपर, मार्को और रोज़ी दोनों मालगुड़ी की ट्रिप पर आते हैं, है ना। तो रोज़ी सोचती है कि मैं अच्छा मतलब डांसर वगैरह का अपना कैरियर वगैरह शुरू करूँगी, यहाँ पे लोगों को डांस सिखाऊंगी, मैं खुद सीखूंगी, है ना, ऐसा करके। और मार्को होता है वो उसको रोज़ी के कैरियर के, उसको उसके पैशन के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है कि रोज़ी किस हाल में है, रोज़ी क्या चाहती है, कोई मतलब नहीं है। मार्को सिर्फ अपने बारे में सोचता था, है ना। तो मार्को का मेन उद्देश्य क्या होता है ना, जो फर्स्ट प्राइमरी फोकस क्या होता है उसका मालगुड़ी आने का, तो उसका मेन रीज़न होता है रिसर्चिंग एंशिएंट केव पेंटिंग, है ना, जो गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई थी पुराने ज़माने में, जो लोग बनाते थे गुफाओं में पेंटिंग्स, उनको रिसर्च करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा,
हाउ डज राजूज मदर रिएक्ट टू हिज रिलेशनशिप विथ रोजी। अब राजू की जो मम्मा हैं उनका क्या रिएक्शन होता है जब राजू और रोज़ी का रिलेशनशिप बनता है। ओके, तो राजू की जो मम्मा होती हैं वो राजू को स्ट्रिक्टली मना कर देती हैं, उसके फैमिली वाले राजू को सपोर्ट नहीं करते हैं और राजू की मम्मा बोलती हैं कि या तो ये इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी, है ना। और वो इसका विरोध करती हैं और वो क्या करती हैं, शी लीव्स द हाउस इन प्रोटेस्ट, और वो घर छोड़कर जाने लग जाती है, मतलब कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी अगर रोज़ी इस घर में रहेगी तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, व्हाट क्वालिटीज़ मेक राजू अ सक्सेसफुल टूरिस्ट गाइड। ओके, अब जो राजू है वो एक बहुत अच्छा गाइड, क्या मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से राजू बहुत अच्छा गाइड बन जाता है। तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, उसके अंदर हमने आगे अपने जो नॉवल में हमने पढ़ा है कि वो है ना बोलने में बहुत माहिर था। ओके, वो बातें बनाता था और उसकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग नेचर का था, वो है ना चुलबुला टाइप कहते हैं ना, उस नेचर का था वो। तो ही इज़ चार्मिंग एंड परस्यूसिव पर्सनैलिटी, है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उसकी, है ना। और वो इतनी अच्छी बातें करता था लोगों को, उसका तो गाइड जो बिज़नेस था उसको आगे बढ़ाना है, और अगर एक गाइड अच्छा बोलेगा नहीं, अच्छी बातें नहीं करेगा, अच्छी स्टोरीज़ नहीं सुनाएगा तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा और उसका गाइड का बिज़नेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। ओके, तो जो राजू होता है वो बहुत अच्छा गाइड होता है, इसीलिए क्योंकि उसकी जो वाक्पटुता होती है ना, वाक्पटुता बोलने की जो उसकी शैली होती है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हाउ डू द विलेजर्स इंटरप्रेट राजूज फास्टिंग, है ना। जो राजू को व्रत करने के लिए गांव के लोग कैसे बनाते हैं, है ना, वो उसको क्यों, मतलब वो क्यों चाहते थे कि राजू फास्ट करें। तो सबसे पहली वजह तो थी कि गांव के लोग संत महात्मा को बहुत मानते थे। सेकंड, उनका ये मानना था कि जो संत महात्मा जो अपनी शक्तियों से, सिद्धियों से जो करते हैं ना, जो चमत्कार करते हैं वो हमेशा सच हो जाता है या उससे लोगों का भला होता है और वो जो चाहते हैं वो सब हो जाता है ना। तो इसीलिए विलेजर्स जो थे वो राजू को संत समझते थे और वो इसीलिए उसके ऊपर दबाव बनाते हैं या उसको मतलब मनाते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे गांव की भलाई के लिए आप फास्ट करिए। ओके, तो वो कैसे क्या मनाते हैं उसको, है ना। तो वो क्या करते हैं वो क्यों उसको फास्ट रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते थे एज अ डिवाइन इफोर्स टू ब्रिंग रेन, है ना। आप संत हो, है ना, आपका भगवान के साथ कनेक्शन अच्छा है, एज अ डिवाइन, है ना, एक आप पवित्र आत्मा हो, तो आप प्लीज़ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, वॉट डज द फास्टिंग एपिसोड रिवील अबाउट राजूज कैरेक्टर, है ना। जो राजू फास्ट करता है या जो फास्टिंग एपिसोड है ना, उसमें राजू का कैरेक्टर के बारे में क्या बताया गया है ना। तो उसमें राजू के कैरेक्टर को ऐसा बताया गया है कि ही इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सेल्फलेस इंडिविजुअल, है ना। उसमें राजू फिर सोचता है और वो सोचता है कि मैंने आज दिन तक मैंने किसी का भला नहीं किया, मैंने सबके साथ में धोखाधड़ी करी है, तो क्यों ना आज मैं सच में संत बन जाता हूँ और बिना किसी मतलब अपना खुद का फ़ायदा सोचे बिना मैं दूसरे लोगों की भलाई करता हूँ। ओके, तो ये राजू सोचता है, इसीलिए राजू अपने आप को संत मानने लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द गाइड। जो द गाइड हैं वो द गाइड टाइटल आर के नारायण जी ने क्यों रखा है ना, वो क्या सिग्निफिकेशन करता है, मतलब इस नॉवल में क्या सिग्निफिकेशन है उसका, है ना। तो उसमें है ना द गाइड में दिखाते हैं कि जो राजू हीरो है उसकी पूरी लाइफ के बारे में दिखाते हैं, उसकी पूरी जर्नी के बारे में दिखाते हैं कि वो कैसे एक गाइड से संत बना, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स राजूज जर्नी फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ संत, है ना। इसमें पूरी राजू की स्टोरी दिखाई हुई है कि राजू कैसे गाइड से संत बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हाउ डज द नॉवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी। जो नॉवेल है आर के नारायण जी का, उसमें आइडेंटिटी की जो थीम है वो कैसे एक्सप्लोर होती है ना, कैसे एक्सप्लोर होती है। तो इसमें हमको बताना है कि क्या राजू अपनी लाइफ में बदलाव लाता है, तो बिल्कुल लाता है, थ्रू राजूज चेंजिंग रोल्स इन लाइफ, है ना। राजू की ज़िंदगी में उसका जो बहुत सारे रोल्स हैं वो बहुत कैरेक्टर प्ले करता है इसमें, है ना। तो बिल्कुल सही है, थ्रू रोजीज स्ट्रगल टू बैलेंस हर पैशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल इसमें रोज़ी जो होती है वो अपने पैशन और अपने सोशल एक्सपेक्टेशन का बैलेंस बनाए रहती हैं और स्ट्रगल करती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं रोज़ी भी, क्योंकि उस ज़माने में या पहले के ज़माने में लोग डांस को इतना अच्छा नहीं मानते थे, है ना। और रोज़ी को डांसर बनना था तो लोग उसको है ना बदनाम भी करते हैं कि ये ना अच्छी लेडी नहीं है। ओके,
थ्रू मार्कोज रिजिड एथरेंस टू हीज स्कॉलरी परशुट्स, है ना। जो मार्को होता है वो अपने उसका जो क्या कह सकते हैं, उसका जो आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो काम होता है वो अपने उसी काम में डूबा हुआ रहता है ना। उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, कोई उसको किसी और की कोई परवाह नहीं होती है, वो सोचता है सिर्फ अपने और अपने बारे में। ओके, तो ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हाउ इज़ नेचर यूज टू सिम्बोलिकली इन द नॉवेल। ओके, अब जो नॉवेल में कौन सा नेचर सिम्बोलिकली यूज्ड किया हुआ है, तो कौन सा नॉवेल यूज्ड किया हुआ है सिम्बोलिकली, कौन सा नेचर यूज़ किया हुआ है सिम्बोलिकली इस नॉवेल में, तो इसमें क्या क्या सिंबल किस चीज़ को बताए हुए हैं, है ना। तो द रिवर सिम्बोलाइज, जो नदी है वो सिम्बोलाइज कर रही है प्योरिटी एंड रिन्यूअल को, मतलब शुद्धता को और पुनर्जन्म को, या फिर से कुछ नयापन के लिए, है ना। इसमें रिवर ऐसा सिम्बोलाइज कर रही है। फिर जो सूखा होता है, जब द ड्रोट रिफ्लेक्ट द विलेजर्स डिस्पेयर, है ना, जो सूखा होता है उसमें ये दिखाते हैं कि जो सूखा होता है तो वो गांव वालों की सारी आशाएं किससे, एक संत से बंध जाती है ना। तो ये इसमें दिखाया है। फिर उसके बाद में द रेन एट द एंड सिग्निफाइज, जो बाद में बारिश होती है तो वो सिग्निफाई होती है या वो साइन होता है, किस चीज़ का साइन होता है, होप एंड रिडेप्शन का, है ना, आशा का साइन होता है वो, है ना। और लोगों में उम्मीद बन जाती है कि हाँ बारिश होती है, लोगों में तो नहीं बनती है पता नहीं, लेकिन जो रीडर्स हैं जो इस नॉवेल को पढ़ते हैं, है ना, तो लास्ट में इस नॉवेल में एक सस्पेंस छोड़ दिया है कि जो राजू है वो बेहोशी की हालत में उसको लगता है कि बारिश हो रही है। अब हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर राजू के ओपिनियन से या राजू के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो इसमें जो बारिश हो रही है वो एक आशा का प्रतीक दिखाते हैं। ओके, कि हाँ सच में बारिश हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, वॉट कॉजेज टेंशन बिटवीन मार्को एंड रोजी इन देयर मैरिज, है ना। जो मार्को और रोजी की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उन दोनों के बीच में क्या टेंशन चलती, उन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में क्या टेंशन्स थी, है ना। तो क्या टेंशन्स थी उनकी ज़िंदगी में, मार्कोज इन डिफरेंस टू रोजीज़ ड्रीम, है ना। मार्को अलग सोचता था और रोजी अलग सोचती थी, और रोजी की ड्रीम के बारे में तो मार्को का सोचना और भी बिल्कुल अलग था। ओके, फिर रोजीज़ डिससेटिस्फेक्शन विथ मार्कोज प्रायोरिटीज़, है ना। जो रोज़ी होती हैं प्रायोरिटीज़, जो रोज़ी होती हैं वो मार्कोस के प्रायोरिटीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मार्को जो है उस रोज़ी को वो हमेशा तुच्छ समझता है, मतलब ये ऐसे ही है, कुछ भी मतलब बात नहीं मानती है, या मैं जो बोलता हूँ वही वो नहीं करना चाहती है ना। अब ये अपनी ही मतलब मार्को जो होता है वो बोलता है उसको कि तुमको डांस नहीं करना है या तुम आगे नहीं बढ़ना, तुम आगे मत बढ़ो, ऐसा मतलब उसको एक पुरुष प्रधान जो होते हैं ना वो ऐसे देशों में होता है कि वो महिलाओं को हमेशा थोड़ा ऐसे ही समझते हैं कि आप नीचे ही रहो, है ना। बहुत सारे घरों में बहुत सारी जगह में ऐसा देखा गया है। तो मार्को जो होता है उसकी भी थिंकिंग यही होती है, और जो वो सोचता है कि एक लेडी की जो एम होते हैं या पैशंस होते हैं तो उसको नहीं पूरा होना चाहिए, मतलब लेडी को कुछ नहीं करना चाहिए, जो आदमी बोले बस वही करना है। ओके, इसीलिए रोज़ी उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है मार्को से। फिर मार्कोज ऑब्सेशन विथ हिज वर्क, मार्को जो था वो अपने वर्क के लिए बहुत ऑब्सेशन था, है ना। वो मतलब अपने काम के लिए इतना ज़्यादा पागल था वो कि वो क्या करता था, रोज़ी कौन है ये भी भूल जाता था कि ये मेरी पत्नी है। ओके, ऐसा नेचर था मार्को का। तो इसमें सारे जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं ये सारे इसका आंसर होगा, सारे इसका आंसर होंगे, क्योंकि उन दोनों की शादी के बीच में जो शादीशुदा लाइफ में जो टेंशन चल रही थी ये इन सब कारण की वजह से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, वाई डज रोजी डिसाइड टू स्टे विथ राजू आफ्टर मार्कोज अबेंडन्स हर, है ना। जब मार्को रोजी को छोड़ देता है तो फिर जो रोजी होती हैं वो राजू के साथ में रहने के लिए क्यों डिसाइड करती हैं, तो वो क्यों डिसाइड करती हैं, क्योंकि राजू उसको सपोर्ट करता था, उसके सपने को पूरा करने में उसको हेल्प भी करता है ना। राजू सपोर्ट्स हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डांसर, राजू उसको बोलता है कि नहीं तुम बहुत अच्छी डांसर हो तो तुम्हें एक अच्छा डांसर बनना ही बनना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, व्हाट डज द रेलवे स्टेशन सिम्बोलाइज इन द नॉवेल, जो नॉवेल में रेलवे स्टेशन दिखाया गया है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, तो वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, वो सिम्बोलाइज करता है अ प्लेस ऑफ ट्रांजिशन एंड चेंज, है ना। वो एक ऐसी जगह को सिम्बोलाइज करता है जहाँ पे चेंज हो जाता है, मतलब लोग आते हैं
और वहाँ पे आकर लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो पहले वो शॉपकीपर होते हैं, फिर गाइड बन जाते हैं, है ना। तो ये हमने देखा है राजू सेम ऐसा ही करता है। उसके बाद में क्या होता है, अ कनेक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन वर्ल्ड, है ना। जो मालगुड़ी एक गांव था और रेलवे स्टेशन के थ्रू ही, रेल में बैठ के ही, ट्रेन में बैठकर ही जो अर्बन लोग होते हैं वो मालगुड़ी गांव में आते हैं, है ना। जो मार्को को हमने देखा था ना, मार्को और रोज़ी दोनों आते हैं, तो गांव और शहर दोनों के बीच में कनेक्शन को दिखाता है। ओके, फिर और क्या दिखाता है, अ रिफ्लेक्शन ऑफ राजूज इनिशियली आइडेंटिटी एज अ गाइड, है ना। राजू जो शॉपकीपर था पहले, उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी एज अ गाइड हो जाती है, तो वो भी रेलवे स्टेशन की वजह से ही होती है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, और ये हमारा 44 और 45 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का, जो कि हमारा पार्ट 3 है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मेरी सीरीज़ कैसी लगती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 हम देख लेते हैं। हाउ डज़ राजू मैनिपुलेट द विलेजर्स इनटू बिलीविंग ही इज़ अ संत, है ना। राजू जो होता है वो कैसे गांव वालों को मैनिपुलेट करता है ना, कि तुम विश्वास करो मैं संत ही हूँ, है ना। वो कैसे मैनिपुलेट करता है, तो राजू जो होता है वो ऑलरेडी बोलचाल वगैरह जो उसकी वाक पटुता में वो माहिर था। ओके, बाय यूजिंग क्लेवर रिटोरिक। ओके, तो वो जो होता है वो बोलने में बहुत चतुर होता है। ओके, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स ही डज नॉट बिलीविंग, जिन रिचुअल्स के बारे में या जिन रिचुअल्स पर वो विश्वास नहीं करता था, वो उन रिचुअल्स को मानने की एक्शन करता है ना, परफॉर्म करता है कि हाँ मैं इन रिचुअल्स को मानता हूँ। बाय प्रिटेंडिंग टू अ फास्ट, है ना, और वो फास्ट रखने के लिए तैयार भी हो जाता है कि हाँ मैं फास्ट रखूँगा, जबकि वो कोई संतवंत नहीं होता है, लेकिन वो गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए। और लास्ट में क्या होता है कि सच में वो फास्ट रखते रखते और गांव वालों की श्रद्धा को देखते देखते वो सच में उसकी अंतरात्मा उसको बोलती है कि सच में मतलब तूने जो पास्ट में बुरे काम किए हैं उनका प्रायश्चित तुझे ऐसे ही करना है और अपने पापों को कम करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। What prompts Raju to continue fasting despite his initially reluctance? ओके, जो राजू होता है वो अपने जो फास्ट को जब शुरू करता है या फास्ट कंटिन्यू करता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, है ना, वो क्या क्या प्रॉम्प्ट्स होते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको ये मेरी सीरीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए हम अपना सेशन यहीं फिनिश करते हैं और इसके आगे की सीरीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।